रात की खामोशी थी। पूरा गांव गहरी नींद में था, मगर उस छोटे से कच्चे घर में एक बूढ़ा बाप जाग रहा था। कमजोर हाथों में दुआओं की तस्बीह, लबों पर बेटे का नाम। उसकी आंखें दरवाजे पर लगी थी। इंतजार था, अपने बेटे के कदमों की आहट का इंतजार। वो बेटा जो अब बाप की मोहब्बत और दुआओं को बोझ समझने लगा था। ये वही बेटा था जिसके लिए उस बूढ़े ने अपनी जवानी की नींदें कुर्बान कर दी, जिसके ख्वाबों के लिए खुद के ख्वाब जला दिए। मगर आज वही बेटा रातों को देर तक बाहर रहता, दोस्तों में गुम, बाप को भूल गया था और सिर्फ तानों में जवाब देता था। एक दिन थक हार के बूढ़ा बाप निहायत नरमी से बेटे के पास बैठा, नजरें झुकी हुई, हाथ लरजते हुए। बेटा, क्या मैं इतना बोझ बन गया हूँ तुम पर? बस इतना बता दो कि अगर मैं चला जाऊं तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। बेटा गुस्से से चिल्लाया, बाबा प्लीज, आप हर वक्त रोती सूरत क्यों बनाते हो? मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। बाप की आंखों में आंसू आ गए, मगर कोई शिकवा नहीं किया, सिर्फ खामोशी से उठा और जाकर चारपाई पर लेट गया। रात ढल गई, सुबह हुई। घर के दरवाजे पे हजूम लगा, सब हैरान। आज बूढ़ा बाप खामोश क्यों है? बेटे को आवाज दी गई, उठो, तुम्हारे बाप का सांस रुक गया है। बेटा बदहवास हो गया, दौड़कर बाप के पास पहुंचा। बाप की मुट्ठी में कुछ कागज दबा हुआ था। जब बेटे ने खोला तो वो आखिरी अल्फाज थे, बेटा, अगर कभी तन्हाई से डर लगे तो याद रखना, यही बाप था जो रातों को तेरे सोने तक जागता था, तेरे वापस आने तक दरवाजा खोले बैठा रहता था, और शायद आज भी तेरी राह तकता हुआ चला गया। बेटे की चीख निकल गई, बाबा मैं गलत था, बाबा मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो बाबा। मगर दरवाजे की दहलीज पर अब सिर्फ खामोशी रह गई थी, और रह गई थी एक ऐसी तन्हाई जो सारी जिंदगी बेटे को रुलाती रही। कभी माँ बाप की मोहब्बत को बोझ ना समझो, वरना ये दुनिया तुम्हें कभी सुकून नहीं देगी।